मीनू जी, एक दो चीजें जरा मुझे बताइए। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ कि मोदी जी की मैं कल कहीं ट्रेवल कर रहा था तो वो गाड़ी में एफएम लगा हुआ था, और उस एफएम में मोदी जी के कल मन की बात का पूरा एक्सट्रैक्ट वो समाचार वाले जो थे वो बता रहे थे। तो मुझे उसी से पता लगा कि 108वीं थी। फिर मोदी जी ने बताया कि 108 मनके की दाना होता मनका होता है, फिर 108 सीढ़ियां होती हैं, 108 घंटियां होती हैं, तो इसी तरह से मेरा ये 108 है। इस तरह की बात की। तो मुझे उसमें हालांकि मुझे लगा कि 108 का मतलब समाप्ति भी होता है। एक अगर फिलोसफी के हिसाब से देखिए, 108 कर लिया तो आप समाप्त है। खैर, लेकिन उसमें जो मोदी जी ने अपने स्पीच में जो पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि कहा है, उन्होंने कहा कि 108 मैंने मन की बात की। और सबसे बड़ी बात अगर मैं उपलब्धि कहता हूं तो उनका कहना था कि उन्होंने महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात कर दी है, वो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि। अब एक ऐसी बात जो है ही नहीं। और मैं दर्शकों को एक दो चीजें क्लियर कर दूं। भारत शायद मैं इसलिए शायद लगा रहा हूं कि सर्टेनिटी नहीं है, शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी गुलामी जब छोड़ी, उसके साथ ही साथ भारत में महिला और पुरुष का मताधिकार उसको समान रूप से मिल गया था। दुनिया का कोई देश नहीं है। अमेरिका हमसे बहुत डेवलप देश माना जाता है। उसकी उसकी सिटीजन मतलब उसकी डेमोक्रेसी 300-350 साल पुरानी है। अमेरिका ने में भी सारे अश्वेत महिलाओं को 1965 में, अगर मैं अजीत भाई साहब बताएंगे, 1960 1965 में सबको मताधिकार मिला था। हमारे बाद मिला था। तो हमें एक तो किसी से लेक्चर समझने की जरूरत नहीं। मैं ये बात आपसे विनोद जी इसलिए कह रहा हूं कि मुझे एक चीज कभी कभी लगती है कि अ, ये जो लिप सर्विस होती है ना महिलाओं के बारे में, उससे मुझे लगता है बेमानी है। मैं अपने घर की बात आपसे शेयर कर लूं, क्योंकि मेरे घर में भाई मेरा घर पितृ प्रधान था, मतलब पुरुष प्रधान था। लेकिन मेरे पिताजी के पास वीटो तो था, लेकिन मुझे नहीं याद है कि उन्होंने वो वीटो कभी यूज किया हो। मेरे पढ़ाई लिखाई मतलब हम 6 भाई बहन थे, क्या सब्जेक्ट लेने हैं क्या पढ़ना है वो अम्मा डिसाइड करेंगी। आ, किसकी शादी कहाँ होनी है वो अम्मा डिसाइड करेंगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अ, ऐसे देश में जब मोदी जी आके ये समझाते हैं अपनी अम्मा को, 90 साल 95 साल की अम्मा को एटीएम की लाइन में लगा के, 6 लड़के और वो हैं, उसके बाद वो मतलब मुझे कभी कभी लगता है ना, ये आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं है। हमारे यहाँ तो ये है कि अगर दूसरे के अगल बगल वाले का भी कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसके साथ आपको वो व्यवहार करना चाहिए जो आप अपने माँ पिता के साथ करते। मैं उस लार्जर कंटेक्ट, और मैं जानता हूं कि इसको बहुत व्यूज नहीं मिलेंगे जो हम और आप आज बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अभी आप इसमें लालू जी और नीतीश जी और कौन किसको सेबाटॉज कर रहा है ले आइए, ये अभी चौगुने व्यूज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम लोगों की मूल ये शायद कर्तव्य है और ईमानदारी से इस पे बात होनी चाहिए। मैं महिलाओं के रेफरेंस पे भी ये बात जरा आपसे समझना चाहूंगा कि 1947-52 देश ने इतनी मजबूत प्रधानमंत्री दी जो शायद विश्व के इतिहास में इतनी मजबूत प्रधानमंत्री किसी लोकतांत्रिक देश की तो नहीं हुई है। अब हमें आज मोदी जी बता रहे हैं कि हम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं। आइडिया ऑफ इंडिया में हमारे पास अधिकार थे। मैं थोड़ा इस पे भी महिलाओं की जो स्थिति आज इस आइडिया ऑफ इंडिया में कहाँ फिट इन हो रही है, क्योंकि कहाँ फिट इन हो रही है वो मणिपुर में भी देख लिया गया, और अभी महिला पहलवानों के साथ भी देख लिया गया। मीनू जी, एक लार्जर क्वेश्चन की बात है। अनम्यूट कर लीजिएगा मीनू जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी, आनंद वर्धन जी, धन्यवाद, और सभी दर्शकों को और आप सभी पैनलिस्ट को नववर्ष की शुभकामनाएं। जो आपने मोदी जी के मन की बात में जो उन्होंने कहा, महिला शक्ति वंदन, जो पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम भी ध्यान नहीं है बिल का, उसके जरिए उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण की जो बात कही, वो एक पाखंड ढकोसला, और इससे बड़ी एक झुंझुना थमाने वाली महिलाओं को इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ा छलावा, इससे बड़ा कपट नहीं हो सकता इस देश की महिलाओं के साथ, कि आपने बिल तो पास कर दिया लेकिन आरक्षण मिलेगा 10 साल बाद, और 10 साल के बाद भी जबकि जनगणना हो जाएगी और उसका फिर सारी उसका स्टडी हो जाएगी, डेटा तैयार हो जाएंगे, उसपे फिर 5 साल लगेंगे आगे। आप ये समझ लीजिए 10 नहीं 15 साल बाद महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा उसका आप ढिंडोरा पीट रहे हैं। तो और महिलाएं जो हैं, अगर वो इस झांसे में आती है तो मैं उनसे बड़ा मूर्ख किसी को नहीं मानूंगी। मैं तो नहीं हूं, और मुझ जैसी बहुत सारी महिलाएं इस झांसे में नहीं है कि मोदी जी ने महिलाओं को आरक्षण दे दिया है। ये वो मोदी जी, ये जो 33% आरक्षण का जो ढिंडोरा पीट रहे हैं मोदी जी,
उसके बजाय बेहतर ये होता पहले उस आरक्षण को देने से पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह को न केवल मंत्रिमंडल से निकालते, अपने पार्टी से भी बाहर निकालते, तब मानते हम आपकी आपने महिलाओं की वास्तव में महिलाओं की अस्मिता और महिलाओं को आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आप क्या सशक्तिकरण कर रहे हैं कि उन महिला पहलवानों को अपने मेडल वापस करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, वो सड़क के ऊपर रख के जा रही है। मतलब इवन वहां कोई एक ऑफिसर भी नहीं है एक कि जिसको कि वो अपना सम्मान के साथ जो उसको ग्रहण कर ले, इनफैक्ट वापस मतलब सड़क के ऊपर उनको रखना पड़ रहा है। तो वो चीज उसके बाद आप देखिए कि बनारस में प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में जो हुआ, जो 2 महीने से चल रही थी घटना, लड़की को रात में घेर लिया और उसके कपड़े उतार के और उसको उसका वीडियो बनाया गया और बाद में पता चला कि वो लोग बीजेपी के आईटी सेल के लड़के थे, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के प्रचार के लिए गए थे विधानसभा चुनावों में, वो लड़के थे। तो आप किस महिला सशक्तिकरण की और महिला शक्ति बंधन की बात कर रहे हैं? ये महिला शक्ति बंधन है। आप ना देते तो अच्छा था। आप मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके सड़क पे घुमाया जा रहा है और उसके बाद उनका बलात्कार किया जा रहा है। पूरा विश्व की चेतना झकझोर दी उस घटनाक्रम ने, सिहरन पैदा हो गई लोगों के अंदर। लेकिन मजाल है कि इस प्रधानमंत्री की एक जबान या उन्होंने आंख भी फड़काई, जवान फड़कने की तो बात ही दूर, वो बोले ही नहीं, विपक्ष ने मजबूर किया तब वो बोले। किस महिला शक्ति बंधन की, किस पाखंड ढकोसला, और शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को ये करता। अगर प्रधानमंत्री मणिपुर पे तुरंत बोले होते, वहां गए होते, उन महिलाओं से मिले होते और अपराधियों को सजा दिलवाई होती, ये बनारस की लड़की को सजा दिलवाई होती और ये महिला पहलवानों को, ब्रिजभूषण शरण सिंह को उन्होंने भाजपा से बाहर निकाला होता पार्टी से, तब मानते कि यस ये है प्रधानमंत्री आया जो असल में जिसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। आप इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे अपने वक्तव्य में, तो इंदिरा गांधी ने तो उस वक्त किया देश के प्रधानमंत्री पद को कि जिस वक्त इस देश में महिला आरक्षण की बात भी नहीं, कोई बात ही नहीं होती थी। इवन आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं का पार्टिसिपेशन कराया। ये वो जमाना था जब महिलाएं इतना लंबा घूंघट निकाल रही थी, एक फुट लंबा, उनका चेहरा दिखता भी नहीं था। उस समय उन्होंने उनके चेहरे से घूंघट को हटाया और उनको वहां लाए। ये वो देश है, वो है आइडिया ऑफ इंडिया, वो है महिलाओं का सशक्तिकरण। उसमें सशक्तिकरण होने में देखिए, क्योंकि अशिक्षा का दौर और इतना जो आर्थिक विपन्नता थी, उसमें समय लगा महिलाओं को लाने में बाहर और उनके सशक्तिकरण में। लेकिन अगेन फिर आपने कहा कि जो कि महिलाओं को मताधिकार दिया गया, ये वो थे, वो लोग थे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप 33% आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, मैं तो ये कोई भी पार्टी करती है मैं तो उसका समर्थन ही नहीं करती हूँ। आप उससे पहले महिलाओं को सड़क के ऊपर सुरक्षित करिए, महिलाओं को उनके घरों में सुरक्षित करिए, घरों में जो हिंसा होती है उनके साथ, और आप सड़कों में जो यौन हिंसा हो रही है, जो सरेआम उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, मॉलेस्टेशन होता है, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, जला दी जाती है महिला, सड़क के ऊपर पीट रहे हैं लोग महिलाओं को एज इफ कोई डफली हो उसको। इतनी बुरी तरह से वीडियो आते हैं जिनको पीटा जा रहा है, वहां कोई एक्शन नहीं होता। आप वहां एक्शन कीजिए जहां महिला सशक्तिकरण हो, उनको आप रोजगार की समानता। आप यह मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही थी कि उसमें छुट्टी की बात हो रही थी, उसपे हमारी जो बाल विकास महिला कल्याण मंत्री है वो ऐसा अजीबोगरीब वक्तव्य देती हैं। मतलब आप 33% आरक्षण और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो आप किस मुंह से करते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। आप अपने मूल में ही स्त्री विरोधी हैं और प्रधानमंत्री तो कम से कम ना ही करे महिला सशक्तिकरण की बात। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत जीवन में जितना सम्मान है उनका महिलाओं के प्रति, वो दुनिया को पता है। भाजपा पार्टी के अलावा और अंधभक्तों के अलावा सबको मालूम है कि कितना सम्मान है उनके मन में महिलाओं के प्रति। वो दूसरी पार्टी की महिला को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, एक नेता की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, शूर्पणखा की हंसी से तुलना करते हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री को वो दीदी करके कैट कॉल्स देते हैं। ये वो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, और वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप आरक्षण ना दे, लेकिन महिलाओं को इतने भद्दे भद्दे विशेषणों से ना नवाजे।
वो महिला आरक्षण ना दे वो चलेगा, लेकिन बेसिक जो सम्मान है, जो आदर है, वो आप दे। आप और जो अवसर की समानता, तो जो इस देश की प्रस्तावना है उसमें बात है, आइडिया ऑफ इंडिया। आप इस देश के जो संविधान की जो प्रस्तावना है, उसका आप शुरुआत से लेके एक एक वर्ड लेते जाइए। एक एक वर्ड के ऊपर घंटों बहस हो सकती है। शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, उसमें ये नहीं कहा गया है कि हम भारत के हिंदू लोग, या हम भारत के मुस्लिम लोग, या हम भारत के सिख लोग। सब कहा गया है, चाहे जाति धर्म और के लिंग के भेद रहित होकर कहा गया है कि सभी भारत के लोग। वो बात कर रहे हैं कि किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, अवसर की समानता हो, अभिव्यक्ति की आजादी हो, बंधुता हो, सौहार्द की बात कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए किस बंधुता और सौहार्द का, आप देख लीजिए क्या उसका जनाजा निकल रहा है इस देश के सौहार्द का। सामाजिक ताना बाना चिन्ह भिन्न हुआ पड़ा है, और पता नहीं अभी कब तक चलेगा ये, और कभी ये वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में कभी आ पाएगा, इस पे शक है, बहुत गहरा शक है। तो आप जो, और महिलाओं के बगैर जिसको आप 50% आबादी का कह के दिखाते हैं कि हम बड़ा सम्मान कर रहे हैं, उसके लिए आपके जो बेसिक, जो आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी है, जिससे कि आप प्रेरित है संघ की विचारधारा से, वही महिलाओं के लिए अवसर की समानता नहीं है। आप किस अवसर की समानता और किस 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं? और जो 33% आरक्षण, मान भी लीजिए कि एक आपने महिलाओं को वहां मंत्री बना के बैठाया हुआ है, कुछ महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, आपने महिला को मुख्य राष्ट्रपति बना दिया है, कई महिलाओं को राज्यपाल बना दिया है। मणिपुर में जो हुई घटना, उसमें बता दीजिए इतनी सारी महिला जो बीजेपी की नेताएं हैं, कौन सी नेता बोली उनमें से? राष्ट्रपति बोली, उस मणिपुर की राज्यपाल बोली जो महिला थी, देश की महिला विकास मंत्री जो महिला है वो बोली, देश की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है वो भी महिला ही है, वो भी बोली क्या? कौन बोला? तो किनको बैठा रहे हैं आप? पहले उनके मुंह में जबान दीजिए, निडरता दीजिए, निर्भय बनाइए उनको पहले, कि वो पार्टी लाइन से अलग जाके महिलाओं के हित में बोल सके। कौन बोलता है इतने उन्नाव, कठुआ, बिल्किस बानो, बुल्ली सुल्ली डील्स और पता नहीं क्या क्या हो जाता है इस देश में। कोई बीजेपी के जो महिला नेता है, कोई बोलती हो अगर एक भी शब्द किसी की जबान से निकलता हो, तो ये ढकोसला महिलाओं को मत बताइए पाखंड की 33% आरक्षण हमने दिया है, और झूठा बिल्कुल। इससे बड़ा छलावा, इससे बड़ा कपट प्रधानमंत्री इस देश की महिलाओं के साथ नहीं कर सकते थे। शर्म आनी चाहिए उनको। जी आनंद वर्धन। मीनू जी, बस एक छोटा सा इसी पे रिएक्शन में ये चाह रहा था, मेजर शैतान सिंह का शहीद स्मारक 1 इंच क्या आधा सूद भी अगर खिसकता है अपनी जगह से, तो एज एन इंडियन वो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। मैं इस पे एक छोटा रिएक्शन आपका बहुत चाहूंगा, बहुत संक्षेप। जी, आप ये जो पार्टी है जो सत्ता में इस वक्त केंद्र की सत्ता पे काबिज है, वो अखंड भारत का सबसे ज्यादा अलंबरदार और सबसे बड़ा नारा लगाने वाले बनते हैं। तो ये एक तरह से भारत की अखंडता और संप्रभुता, अखंडता को भी छोड़ दीजिए, ये संप्रभुता का वायलेशन है, एनक्रोचमेंट हुआ है आपकी जमीन के ऊपर। आप कहते हैं कि कोई घुसा नहीं है, ना कोई घुसकर बैठा हुआ है, और वहां वो जो घुसा हुआ था, जो जिसको दुनिया जान रही है, सैटेलाइट पिक्चर्स बता रहे हैं कि कोई घुसा हुआ बैठा है आपकी जमीन में, और वो आपके एक शहीद जो मेजर शैतान सिंह, जिनका की इतिहास में एक बहुत बड़ा स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा हुआ है, उनका जो स्मारक बना हुआ है उसको वो धक्का देके आगे बढ़ा देते हैं। तो और उसमें आपका क्यों नहीं, और आप उसमें ऐसा इलॉजिकल आप एक्सप्लेनेशन उसका दे रहे हैं, तो कि उससे भी बड़ा बना दिया है। बात बड़ा बनाने की नहीं है, आप उस पर तो क्या बोलेंगे, चाइना के सामने आप सरेंडर करे बैठे हैं। आप जो भी कुछ गलवान में हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री बोले या ना बोले, भारत सरकार उसके ऊपर बोले या ना बोले, एडमिट करे या ना मत करे, अरुणाचल में जो चीन ने अंदर घुस के गांव बसा लिए हैं, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांव उन्होंने छोटे छोटे बसा दिए अंदर घुस के आपकी तरफ, तो आप उस पर भी चुप बैठे हैं। तो आप तो बिल्कुल सरेंडर करे बैठे हैं इसमें। ये जो आज शैतान सिंह को की जो स्मारक है उसको धक्का देके आगे बढ़ाया, कल को हो सकता है इनकी 5-7 चौकियां भी वो चुपचाप से अंदर खिसका दे धक्का देके, और यहां से कहा जाए कि नहीं वो तो जमीन खिसक गई है अर्थक्वेक की वजह से, इसलिए अंदर आ गई है चौकियां हमारी।
ये वो सरकार है जो किसी भी तरह का लॉजिक देने में सक्षम है। और देखिए बातें करती है सबसे ज्यादा सैन्य राष्ट्रवाद की और सैनिकों के सम्मान की, मतलब जो सैनिकों का सम्मान ना करे वो राष्ट्रद्रोही। तो वो जो ये जो इनको तो खिसकाने की आदत समाधियों को, इनको आप देखिए ना, अमर जवान ज्योति को खिसका दिया इन्होंने। ये उस पे तो क्या ऑब्जेक्शन लेंगे मेजर सितान सिंह के स्मारक पे, इन्होंने अमर जवान ज्योति को खिसका के और सारे मिला के एक जगह वहां इकट्ठा कर दिया। ये इस तरह के जो स्मारक होते हैं, इनको ये थोड़ी होता है यहाँ से खिसका के वहां उठा दें और वहां से उसका खिसका के वहां रख दें। ये किसी को नहीं बकशते, ये वह रामलला को भी नहीं बकश रहे हैं। पता नहीं उनकी ओरिजिनल मूर्ति वहां लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, नहीं बता रहे हैं। जो ओरिजिनल है, जिसके लिए लड़े रामलला विराजमान, वो तो वहां बता रहे हैं कि उनकी मूर्ति तो स्थापित ही नहीं होने जा रही है। तो ये तो वहां की बात है, जो आपकी चीन की सीमा पे जहां बर्फ से ढकी हुई सीमा है, दुनिया को क्या देश के लोगों ने कभी देखी भी नहीं, ना पता भी नहीं है कि कहाँ है वो जगह, और उसमें कुछ भी कह के बरगला दिया जाता है। बाकी का काम आईटी सेल और इनकी ट्रोल आर्मी कर देती है। आप बोल के दिखाइए। अभी आपके उसमें ही नीचे कमेंट्स आ रहे होंगे, खूब गालियां दे रहे होंगे आपको, आपने जो ये शैतान सिंह की बात उठाई है। जी आनंद वर्धन जी।